देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना पवार अपने 5 दिवसीय प्रदेश दौरे के अंतिम दिन इंदौर में जूनी इंदौर गाड़ी अड्डा स्थित वाल्मीकि बस्ती में इंदौर सफाई कर्मचारी संगठन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हुए अपने आत्मीय सम्मान से वे न केवल अभिभूत हुई बल्कि उन्होंने स्वच्छता प्रहरियों वाल्मीकि बंधुओं को आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के लिए शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शेरनी का दूध जो पिएगा वही दहाड़ेगा के उद्घोष से अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि शिक्षा और संस्कार से ही व्यक्ति का विकास होता है। हमें अपने बच्चों का जीवन संस्कारवान बनाने के लिए शिक्षित बनना, संगठित रहना और संघर्ष करना, बाबा साहेब के 3 सिद्धांत का अनुसरण करना होगा। मैं आज अपने समाज व अपने परिवार को कुछ देने लायक बनी हूँ। यह सब मेरे माता पिता की प्रेरणा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन का ही फल है। आज मैं अपने परिवार के स्वच्छता प्रहरियों के बीच आकर यहाँ हुए आत्मीय सम्मान से बहुत ही प्रभावित हुई हूँ और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं समाज को न्याय दिलाने और उनके ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करने का जो दायित्व मुझे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मिला है, आपके आशीर्वाद से न्याय कर सकूं। श्रीमती अंजना पवार ने सफाई कर्मियों की प्रगति व विकास के लिए संचालित होने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए इंदौर आई श्रीमती पवार का वाल्मीकि समाज की चारों पंचायतों के चौधरी एवं पटेलों के साथ विभिन्न सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों ने शॉल, श्रीफल, मोतियों की माला एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदौर दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष एवं इसी क्षेत्र के पूर्व पार्षद भारत मथुरा लाल ने की। स्वागत भाषण इंदौर जिला सफाई कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सतीश पवार ने दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी हंसराज गोहर, राजू गोहर, अनीता पवार, बलराम चिंतामन आदि ने की अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन द्वारका चौरसिया ने एवं अंत में बालकिशन करोसिया ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम रखा गया, क्या इस तरह अभिभूत का आज स्वागत से देखिए, प्रथम बार आई हूँ और जिस तरीके का यहाँ मान सम्मान मुझे मिला है वो शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस तरह की भावनाएं मुझसे ये लोगों की जुड़ी है उसको मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँ और ना ही कभी आप लोगों को भी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी कि क्या मतलब वो बोला गया है या क्या है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सभी का जिन्होंने मुझे इतना आदर मान सम्मान दिया। देखिए, समस्याएं तो हर जगह होती है और कहीं होती हैं। समस्याओं से लड़ना और लड़कर जीतना ही तो हम लोगों का काम है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा एक सामाजिक वर्ग है, जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, उनको मुख्य धारा से कैसे हम जोड़ें, इसके लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सब जगह जाता है, पूरे देश में जाता है। इनका कैसे पुनर्वास करें, शिक्षा का, इनका रहन सहन, सामाजिक इनका कैसे स्तर सुधारें, साथ ही इनको हम कैसे हम इनको मुख्य धारा में लाएं, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने संदेश दिया था आज से, जब पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था, स्वच्छ भारत मिशन, और उसी स्वच्छ भारत मिशन को साथ लेकर आपका इंदौर शहर 6-7 बार नंबर 1 आ रहा है। और मैं कहना चाहूँगी ये आज आप लोगों के माध्यम से कि इंदौर के जो सभी नागरिक हैं, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे आम नागरिक हों, कोई भी हो, वो लोग सफाई कर्मचारियों के इस योगदान को कभी ना भूलें, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आप लोग नंबर 1 सिटी में बैठे हैं। इनका हमेशा ख्याल रखिए, इनको सम्मान की दृष्टि से देखिए। और जिस संवेदना से प्रधानमंत्री जी एक संदेश दे रहे हैं, इलाहाबाद में इनको सम्मान दिया इनके काम से खुश होकर, बनारस कॉरिडोर में इनके साथ बैठकर भोजन किया, तो ये चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो दिखावा कर रहे हैं या ऐसा कुछ
ढोंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है। ये है सिर्फ ये संदेश देना है सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को कि ये लोग भी उतने ही सम्मान के हकदार हैं जितना कोई भी एक बड़ा उच्च वर्ग का व्यक्ति हो या उच्च अधिकारी हो या जो भी हैं। तो आप लोग भी इस मैसेज को सब जगह भेजिए। और आपके यहाँ आयोजन में उनका सम्मान और स्वागत किया गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या मन में भावना से पूरा आयोजन यहाँ पर किया गया और सफल आयोजन हुआ ये? मैंने इस भावना से उनका सम्मान किया है कि सबसे पहला तो मेरे परिवार की मेरी बड़ी बहन है और मेरे माता पिता की बेटी है, मेरे बड़े पिताजी की बेटी हैं वो। इस भावना से मैंने उनका सम्मान करा। और जो मेरी समाज की पीड़ा है, जैसे कि 6,000 रुपये में हमारे शहर की माता बहनें सुबह 6 बजे उठ के जाती हैं, लेकिन आने का कोई समय नहीं है उनका। अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परिवार में छोड़कर जाती है, लेकिन उनका कोई माँ बाप ही नहीं है। वो जब भी हम कोई ऐसी आवाज़ उठाते हैं, हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। इसीलिए हमने हमारी दीदी को बुलाया। हमें लगा कि हमारे साथ एक आवाज़ और जुड़कर इस समाज के लिए आवाज़ उठाएगी। इसीलिए मैंने हमारी अपनी दीदी को बुलाया और मेरे गुरु, मेरे पिता तुल आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब भारत मथुरावाला जी, इनके संरक्षण में ही आज तक जो मैं कर रहा हूँ, इन्हीं के संरक्षण में कर रहा हूँ। आज भी इनका एक ही कहना है, अच्छे बनो, अच्छा काम करो। आज कुछ विभूतियों का यहाँ सम्मान भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे? उनके करकमलों से सम्मान हुआ। सबसे पहला तो सम्मान तो मेरे बड़े भाई साहब भारत मथुरावाले जी का ही करवाया गया, क्योंकि मथुरावाले जी तो क्या बोलूँ मैं, बड़े भाई साहब पवार साहब ही बोल सकते हो। मैं भारत जी पवार, जिन्होंने जिस दिन से इस कॉलोनी में पैर रखा है, आज दिन तक कभी मुंह नहीं मोड़ा यहाँ से। सिर्फ एक फ़ोन करता हूँ, सुख में तो कम आते लेकिन दुख में दौड़े हुए चले आते हैं। भैया किसी में ऐसी तकलीफ हो गई, भैया कोई भर्ती है, भैया किसी के वहाँ गमी हो गई है, दौड़े चले आते हैं। कभी नहीं सोचते हैं बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, इस मोहल्ले के लिए, इस समाज के लिए जेल भी गए और आज भी हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है। सफाई आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवार मैडम यहाँ पर आई थी, आप लोगों का भी सम्मान हुआ। सफाई कर्मचारियों के हित में बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर हुई है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह एक सार्थक यहाँ पर वातावरण बना है? सर्वप्रथम तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज और मेरे इस क्षेत्र की तरफ से, कि उन्होंने पहली बार महिला उपाध्यक्ष जो है सफाई कर्मचारी आयोग में बनाई। और शिक्षित महिला सक्रिय रही हैं, वो पहले सदस्य के रूप में कार्य कर रहा, तो उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें उपाध्यक्ष बनाया। मैं जब 1999 में पार्षद का चुनाव लड़ने आया तो वहाँ कीचड़ होती थी, पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, ड्रेनेज लाइन नहीं होती थी। काफ़ी संघर्ष के बाद हमने इन चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करा, क्योंकि जो परिवार पूरे शहर को सफाई दे रहे हैं, हमें देखना रहता है कि उन परिवारों को किन हालातों में वो अपना परिवार पाल रहे हैं। और चूँकि बहन अंजना पवार जी आई हैं, यहाँ की महिलाओं की समस्या वो बहुत अच्छे से जानती हैं, खुद एक छोटे से ग्रामीण गांव से क्षेत्र से आई हैं और काफ़ी संघर्षपूर्ण करते हुए समाज के हित में, अनुसूचित जाति के हित में लड़ाइयाँ लड़ते हुए, उनकी समस्याओं का निदान करते हुए आज हम उन्होंने यहाँ आमंत्रित करा। ये हमारा सौभाग्य कि हम ऐसी बहन को यहाँ पर बुलाया कि जिसने संघर्ष के जीवन को एक गांव से लेकर दिल्ली तक पूरा किया है, तो उनका अनुभव भी काफ़ी रहा है। और उनके अनुभव में आज जो प्रशासनिक बैठक हुई जी, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी यहाँ के समाज के लिए, नगर निगम कर्मचारियों के लिए, वाल्मीकि बस्तियों के लिए, चाहे वो ड्रेनेज की समस्या हो या उनके संविदा पैसा जो मिलता, संविदा नौकरी की व्यवस्था हो,
या उनकी आवाज़ की समस्या हो, सब बातों के अंदर उन्होंने प्रशासन से बैठ के चर्चा करी और निश्चित रूप से प्रशासन जो है इसका लाभ जो है आम वाल्मीकि समाज को मिलेगा। आपका परिचय दीजिए। और बहन जो अंजना पवार जी हैं, आज उनके अंदर मुझे ऐसा लगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अंश उनके मन मस्तिष्क में था और उनकी भावनाओं से पूरे ओतप्रोत होते हुए उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए जो आज बैठक में काम किया है,